बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। अब जो है बिहार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली केंद्र के पास होगा, या अर्थात बीजेपी के पास होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, आज बीजेपी रिमोट कंट्रोल के समर्थन से नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, और मैं एनडीए का हिस्सा होने के कारण वो और उनकी पार्टी के विधायक भी इस सरकार में शामिल होंगे। पूर्व सीएम मांझी के अनुसार रविवार को नीतीश कुमार राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की सूची और अपना इस्तीफा सौंप दिया, और दोपहर बाद 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। किसके? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर। और भावी सरकार में 2 मंत्री पदों की मांग की गई है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर भड़क गए थे। यहां तक कह दिया कि उनकी गलती और मूर्खता के कारण ही जीतन राम मांझी बिहार के सीएम बने थे। इस पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि उनका दिमाग ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, मर्यादा को लांघ रहे हैं। हम उनसे 4 साल बड़े हैं और राजनीतिक जीवन में भी उनसे बड़े हैं। 2014 के आम चुनावों में जेडीयू के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना दावा छोड़ दिया था और सीएम के तौर पर मांझी का नाम आगे रखा था। मांझी का मानना है कि पूरे मामले में अहम मोड़ तब आया जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया तो नीतीश कुमार ने सीधे कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे और उन्होंने अपने रहते अपने परिवार को राजनीति में नहीं आने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भी वैसा ही कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहते समय उनका इशारा सोनिया गांधी की ओर था कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बढ़ा रहे हैं, और साथ में लालू यादव को लेकर भी था। तो इन लोगों को एहसास हो गया कि ये अब हम लोगों के साथ रहने वाले नहीं हैं। कुछ साल पहले बीबीसी को दिए इंटरव्यू जीतन राम मांझी ने कहा था कि इंसान को 75 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। 2025 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधान परिषद और राज्यसभा में चुनाव की बात नहीं है, वहां रहकर हम आगे भी जनता की सेवा कर सकते हैं। मांझी ने कहा कि जब एक निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद दिया जाता है तो हमारी पार्टी के पास 4 विधायक और 1 एमएलसी है। हम लोगों ने तय किया है कि इस हिसाब से 2 मंत्री तो बनाइए। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक और कयासों के दौर के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार रविवार दोपहर 3 बजे एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनकी सरकार को बीजेपी का समर्थन मिला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग में बिना निजी स्वार्थ के कोई किसी का साथ नहीं देता है। यह अलग बात है कि साथी बनने के बाद भी दोनों के दिल अलग अलग धड़कते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे राजनेता जनता को भला क्या करेंगे जो निजी स्वार्थ में गर्दन तक डूबा हुआ हो।
पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का फार्मूला जातिगत जनगणना और थोड़े समय में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां देना, शायद इतने अच्छे कार्य नीतीश कुमार न चाहते हुए भी मजबूरी में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर कर रहे थे। लगता है कि नीतीश कुमार के विचारधारा न पिछड़ों की है और न ही अपर कास्ट की। जनता ने जिस विचारधारा के खिलाफ मतदान किया था, इस विचारधारा में मिल जाना ये जनता की भावनाओं पर कठोर कुठाराघात है। वो चाहे जो भी राजनेता हो, जनता को बिल्कुल नकार देना चाहिए, यानी दल बदल नेता को बिल्कुल नकार देना चाहिए। यही करना हो तो सीधे वो उसी पार्टी को वोट क्यों ना करे, मतदान क्यों ना करे। जब अपने जनप्रतिनिधि में जब जहां चाहे वहां चला जाए तो वो सीधे ही उसी पार्टी को मतदान करे। तुम वो बीच में कौन होते हो।